चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड का। इनकी जो अभी बेसिकली इस स्टॉक को या इस कंपनी को पिक किया है फ्लो बिजनेस न्यूज़लेटर ने, बहुत ही अच्छा प्रीमियम न्यूज़लेटर, आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। चलिए देखते हैं। कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो है डाइवर्सिफाइड कंपनी है, प्राइमरली एंगेजिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, engineering products. It has also interest in real estate and information technology. Alright. फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो कंपनी जो है कोठारी प्रोडक्ट जो है वो फ्लक्चुएटिंग रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी बात करें तो रिपोर्टिंग लॉसेस ओवर ईयर ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स। डेप्ट की बात करें तो मॉडरेट डेप्ट लेवल है, इंटरेस्ट कवर रेशियो लो है, पोटेंशियल डेप्ट सर्विसिंग इश्यूज भी हो सकते हैं और कैश फ्लो इन ऑपरेशंस जो है नेगेटिव है, जो कि डिफिकल्टी बताता है जनरेटिंग कैश फ्लो। मार्केट की रिस्क की बात करें तो मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से देखें तो बेसिकली वो एक रिस्क है, इसमें कंपटीटिव प्रेशर और रेगुलेटरी रिस्क है। सिक्लिकल इंडस्ट्री है तो वॉलेटिलिटी एक इशू रहता है, मेकिंग इट वल्नरेबल टू इकोनॉमिक डाउनटर्न से फ्लक्चुएशन कमोडिटी प्राइसेस। कंपटीटिव प्रेशर रहता ही है इंटेंस फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, और रेगुलेटरी रिस्क रहती है। इन्वेस्टेबल स्कोर की अगर अपन बात करें तो मात्र 2 का है, जो कि अगर अपन इनका एनालिसिस देखें तो कंसिस्टेंट लॉस, नेगेटिव कैश फ्लो, हाई डेप्ट बर्डन के हिसाब से इनको रिकमेंड नहीं किया इन्होंने। इनके एनालिसिस के हिसाब से कंपनी से दूर रहने में समझदारी है। कंक्लूजन और यहाँ डिस्क्लेमर की बात करें तो रिसर्च रिपोर्ट इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए ही है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो अपने इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के पहले। चलिए अब यहाँ इनकी बुक्स में देखें तो 19.99% की रैली की है अभी अपने ट्रेडिंग सेशन में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अभी मार्केट ओपन है तो आज की बात है ये। अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर यहाँ अपन पीएनएल स्टेटमेंट में ईयरली बेसिस पे देखें, क्वार्टरली रिजल्ट पे भी देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट पे देखें तो 120 करोड़ का नेगेटिव हुआ है इनको केवल सितंबर 2024 में। उसके पहले पॉजिटिव था 5 करोड़, फिर 11 करोड़, फिर 9 करोड़ का। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। इस साइड में अगर अपन बात करें तो 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, उसके लिए 5 करोड़ का नेगेटिव, उसके पॉजिटिव, उसके पहले 15 करोड़ का पॉजिटिव, फिर 56 करोड़ का नेगेटिव। तो इस तरीके से जो है ओवरऑल फ्लक्चुएट होता रहा है। डिविडेंड की बात करें तो इन्होंने लास्ट 2020 के बाद से डिविडेंड भी पे आउट नहीं किया है। कैश फ्लो की बात करें तो -1 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो, हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो 162 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 198 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें 74.97% की होल्डिंग है अभी प्रोमोटर्स की, और उसके बाद में 0% होल्डिंग एफआईएस की, पब्लिक होल्डिंग 25.02% की। अगर अपन यहाँ होल्डिंग की एक और चीज़ डिस्कस करें तो यहाँ अपने को दिख रहा है कि थोड़ी सी होल्डिंग प्रोमोटर्स ने कम किया, 74.99% से 74.97% कर दिया है। ओके, इंटरेस्टिंग बात है, होल्डिंग थोड़ी सी कम की है। अब अगर अपन यहाँ इनकी बुक्स की तरफ आ जाएं, अब इनके चार्ट की तरफ आ जाते हैं अपन। चार्ट की तरफ यहाँ अपन देख सकते हैं क्लियरली जो है डेली बेसिस पर एक सर्टेन लेवल है जिसका कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह पर है अभी, और फाइनेंशियल वाइज भी इनसे दूर रहने के लिए बिजनेस ने कहा है। फुटबॉल बिजनेस पे काफ़ी भरोसा है हमको, इनके एनालिसिस पे। तो हम इनसे थोड़ा केयरफुली रहेंगे, और 2 बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं यहाँ पे। तो 250 इनफैक्ट इनके एटीएच के ब्रेक होने का वेट करने में कोई बुराई नहीं है। 273 के बाद ही हम कोई भी व्यू बनाएंगे इसमें, उसके पहले नहीं। और चूंकि फाइनेंशियल वाइज भी कंपनी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहने वाला काम है। क्योंकि आप देखिए जब यहाँ डाउन टर्न्स आते हैं तो कितने बड़े, ये वीकली चार्ट ओपन किया हमने, तो जब यहाँ पे किसी ने अगर यहाँ कहीं पीक में होल्ड किया होगा तो फिर उनको कितने लंबे समय तक, यानी आप समझिए यहाँ से जो फॉल आना शुरू हुआ इनका 2007 से वो 2009 तक चला है, 2 साल तक। और उसके बाद भी उस लेवल तक ये आया नहीं था। उसके बाद अगली बार ये आया 2015 में। तो जब एक बार आपने होल्ड किया यहाँ पे कहीं पर 2007, तो सीधा 7, बल्कि हाँ 8 ईयर्स की फुर्सत हो गई थी। सो नाउ दैट्स नॉट गुड। ठीक है, सो इससे दूर रहने में समझदारी है, एटलीस्ट हम तो इससे दूर ही रहेंगे। और अगर बनाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है, अपनी पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस को, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना है अपने को। 273 के पहले हम कोई भी व्यू नहीं बनाएंगे, 273 ही हमारा स्टॉप लॉस भी रहेगा। जैसे वो ब्रेक होता है 273, उसके बाद अगर एंट्री होती है तो 273 को स्टॉप लॉस लेकर के ही चलेंगे, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इतना ही है। फिर फ्लो बिजनेस न्यूज़लेटर से हमने ये आर्टिकल निकाला था, तो आप लोगों को इनके जो सब्सक्रिप्शन की प्रोसेस है वो अभी थोड़ी देर में शेयर करने वाले हैं। प्लीज़ उसको भी देखते हुए जाइए, और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो इनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का न्यूज़लेटर है, काफ़ी ऑनेस्ट और क्लियर ओपिनियन देते हैं अपनी। तो इसमें अपना अपने हिसाब से अपना व्यू बना सकते हैं। हम नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।
सो फ्लो ऑफ बिजनेस न्यूज़लेटर को कैसे सब्सक्राइब करना है आप लोगों को बता देते हैं फटाफट। तो सबसे पहले जब आप उनको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप जैसे ही इनकी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, और उसके बाद फिर पासवर्ड बना करके रिपीट पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पैकेज सिलेक्शन है। सो यहाँ पे पैकेज सिलेक्शन में 8800 फॉर 5 ईयर्स। तो जैसे आप 8800 यहाँ पे करते हैं, एक बार आपको 5 साल तक 1 रुपये और ऊपर से पे नहीं करना है, ये पूरा 5 साल तक एक्टिव रहेगा उसी 8800 पर, आपको उसके ऊपर से कुछ नहीं पे करना है। यहाँ पे 4500 फॉर 3 ईयर, तो एक बार 4500 आपने पे किया तो 3 साल तक आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और 2200 अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो ये 1 साल तक आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके फिर सीधा नेक्स्ट ईयर रिन्यू है। सो ये है इनका। तो यहाँ इनका सबसे सस्ता ये वाला पड़ जाता है, तो अराउंड 1500 कुछ पड़ता है पर ईयर का, विच इज रियली रियली चीप और बहुत अच्छी क्वालिटी का न्यूज़ लेटर है। आप इनको, हमने यहाँ 8800 का ले रखा है। अगर आपको क्वांट ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग ऑटोमेशन में या कोडिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छा है और इनफैक्ट सबको जानना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में आप ट्रेडिंग करना भी सीख जाते हैं। और क्योंकि वो आपको एल्गो बनाना सिखाया जाता है इसमें, और मशीन लर्निंग वगैरह के बारे में, एआई वगैरह के बारे में भी इसमें काफ़ी अच्छा डेटा रहता है और काफ़ी ये बेस्ट न्यूज़ लेटर है क्वांट के मामले में इंडिया का। राइट। सो ओवरऑल एनालिसिस वगैरह आपको इन दोनों में भी मिल जाते हैं। सो इसमें इतना ही है, बस रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक मेल आ जाएगा, और मेल में जैसे ही आप वहाँ पेमेंट प्रोसेस करते हैं आपको एक अकाउंट मैनेजर अलॉट होते हैं। वो आप जैसे ही आप पेमेंट प्रोसेस होगा उनके थ्रू, आपका ये अकाउंट अब अराउंड 24 to 48 आवर्स में एक्टिव कर देते हैं, कई बार तुरंत भी कर देते हैं। तो इसमें बस इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके, थैंक यू।